Please like and subscribe my videos and share. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 105 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सब विद्युत विभव के बारे में जानकारी था। इसके बाद आपका शुरू होता है विद्युत द्विध्रुव। तो टॉपिक लिखिएगा विद्युत द्विध्रुव, जिसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक लिख के डैश दे दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। और देखिए उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश Q है, कोई एक आवेश प्लस Q है। इसका जब हम लोग परिमाण निकालेंगे, परिमाण यानी कि मोड निकालेंगे, तो इसका मान कितना आएगा? Q आएगा। कोई दूसरा आवेश मान लीजिए कि माइनस Q है, तो माइनस Q आवेश का हम लोग परिमाण निकालेंगे यानी कि मोड, तो इसका भी मान कितना आएगा? Q आएगा। तो देखिए तब आवेश Q का भी परिमाण उतना ही है, आवेश माइनस Q का भी परिमाण दोनों का बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस Q एक आवेश है, एक प्लस Q आवेश है, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर है। तो दोनों के दोनों असमान आवेश है, एक माइनस Q है और एक प्लस Q है, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर है। तो विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या होता है कि जब बराबर परिमाण के दो असमान बिंदु आवेश, जब बराबर परिमाण के दो असमान बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। हालांकि डायग्राम में हमने ज्यादा दूरी दर्शा दिया है, लेकिन ये दूरी बहुत ही छोटा होता है। जब बराबर परिमाण के दो असमान आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, जब बराबर परिमाण के दो असमान बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब बराबर परिमाण के दो असमान बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को यानी कि सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा H2O, HCl, NH3 इत्यादि विद्युत द्विध्रुव अणु है, इत्यादि विद्युत द्विध्रुव अणु है। परिभाषा तो आप लिख ही चुके होंगे, नहीं लिखे तो एक बार फिर से सुन लीजिए। लिखिए, जब बराबर परिमाण के दो असमान बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित रहते हैं, बहुत ही कम दूरी पर स्थित रहते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे H2O, HCl, NH3 इत्यादि विद्युत द्विध्रुव अणु है। इसके बाद आप ये डायग्राम बना लीजिए, ये वाला, जिसमें दर्शा दीजिए कि बराबर परिमाण के दो ठो आवेश है, लेकिन दोनों के दोनों असमान आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 12 है। इसके बाद देखिए, जब भी कोई विद्युत द्विध्रुव बनता है तो विद्युत द्विध्रुव में एक पॉजिटिव आवेश होता है और एक नेगेटिव आवेश होता है। लेकिन यदि एक आवेश मान लीजिए कि 5 कूलम्ब का होगा, तो दूसरा कूलम्ब कन्फर्म -5 कूलम्ब का होगा, क्योंकि दोनों का परिमाण तो बराबर हो सकता है, लेकिन साइन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसके बाद एक नोट लिखिएगा डायग्राम बनाने के बाद। लिखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कुल आवेश का मान, किसी विद्युत द्विध्रुव के कुल आवेश का मान हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव उदासीन होता है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव उदासीन होता है, उदासीन होता है। इसलिए विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश देख लीजिए। जैसे विद्युत द्विध्रुव किस प्रकार से बना हुआ, तो एक प्लस Q आवेश से और एक माइनस Q आवेश, तो दोनों का टोटल आवेश निकालना है विद्युत द्विध्रुव का। तो क्या करेंगे, प्लस Q और प्लस माइनस Q दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। और जिस भी कण का या निकाय का आवेश 0 आता है उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव भले ही एक धन आवेश से बना होता है और उतना ही परिमाण के ऋण आवेश से बना होता है, लेकिन यदि विद्युत द्विध्रुव के कुल आवेश को जोड़ा जाए तो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा।
चलिए इसके बाद लिखिए आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आप भी लिख लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव बराबर परिमाण के दो आवेशों से बना होता है और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 12 होती है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है P बराबर मोड ऑफ Q और इंटू 12 होता है, मोड ऑफ Q इंटू 12। देखिए मोड ऑफ Q लिखा हुआ है, इसका मतलब कि दोनों आवेश में से हम लोग किसी का परिमाण ले सकते हैं। माइनस Q का भी परिमाण लेंगे तो Q आएगा और प्लस Q का भी परिमाण लेंगे तो Q आएगा। तो यानी कि P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L होता है। तो जो फॉर्मूला है उसी से इसका परिभाषा डिफाइन होता है। तो परिभाषा क्या होता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोले कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, इसे वेक्टर P से सूचित करते हैं, इसे वेक्टर P से सूचित करते हैं। इसलिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर मोड ऑफ Q इंटू 12। तो P बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू 12। इसमें देखिए यदि हम लोग दोनों तरफ मोड ले लें इसी फार्मूला में, तो इधर भी मोड लेंगे तो हमको इधर भी मोड लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा Q इंटू 12। तो देखिए जब किसी भी सदिश राशि का हम लोग मोड निकालते हैं तो वो अदिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, Q और इंटू 12। तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि आप ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं जिसको हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है मोड ऑफ Q इंटू वेक्टर 12 या P बराबर Q इंटू 12, क्योंकि इसका आगे हम लोग उपयोग करने वाले हैं। ये तो फार्मूला हो गया। इसके बाद लिखिएगा फार्मूला के नीचे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी कि इस तरह से देखिए होगा, इसका दिशा किस तरह से होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। क्या लिखें कि जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है तथा इसका ऐसा ही मात्रक, तथा इसका ऐसा ही मात्रक कूलम्ब मीटर, तथा इसका ऐसा ही मात्रक कूलम्ब मीटर। कूलम्ब में हम लोग C थोड़ा बड़ा लिखते हैं और M छोटा लिखते हैं, ठीक। जिसका ऐसा ही मात्रक कूलम्ब मीटर तथा बीमा ATL या ITL होता है, तथा बीमा ATL या ITL होता है, ठीक। अब देखिए इसको समझ लीजिए, जो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है ये Q इंटू 12 है।
तो यदि हमको इसका SI मात्रक पता करना होगा तो उसके फार्मूला में जो भी राशि शामिल होता है उसकी मात्रक हम लोग रख देते हैं, तो इसका SI मात्रक ज्ञात हो जाता है। तो फार्मूला P बराबर Q इंटू 12 है। यदि आवेश का मात्रक कूलम रखेंगे और दूरी का मात्रक मीटर रखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। और आवेश का देखिए, नहीं समझ में आता इस तरह देखिए, फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12। जो आपका Q है वो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक क्या हो जाता है, कूलम मीटर हो जाता है। मिस्टेक से इसको सेंटीमीटर मत पढ़ दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और देखिए बीमा निकालना है तो बीमा के लिए भी फार्मूला का उपयोग करते हैं। देखिए Q जो है आपका आवेश है, आवेश का बीमा क्या लिखते हैं हम लोग, AT लिखते हैं, और दूरी का बीमा कितना होता है, L होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ATL। कभी कभी क्या होता है कि विद्युत धारा के लिए हम लोग एक स्थान पर I का प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति में इसका बीमा क्या हो जाएगा, ITL हो जाएगा, ITL हो गया। चलिए इसके बाद तो एक नोट लिखिएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव में, किसी विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र, अर्थात विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। चलिए इसको डायग्राम के द्वारा समझिए। देखिए एक इधर बना लीजिए ऋण आवेश और एक इधर हम लोग बना लेते हैं धन आवेश। हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण होता है उसका दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, यानी कि P बराबर लिख देंगे। और आप ये भी जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो केवल धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश पर आके समाप्त होता है। ऋण आवेश से कोई विद्युत क्षेत्र देखा नहीं उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र जो है इस तरह से आएगा, धन आवेश उत्पन्न होकर किधर आएगा, की ओर आएगा, ऋण आवेश की ओर आएगा। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र आ रहा है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और जबकि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण की दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो वही आपको लिखा है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव घूर्ण और विद्युत क्षेत्र जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच के कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बाद एक नोट लिखिएगा, नोट है कि CGS पद्धति में, CGS पद्धति में विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक डेबाई होता है। CGS पद्धति में विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक डेबाई होता है, जिसे कैपिटल D से सूचित करते हैं, जिसे कैपिटल D से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। देखिए इसका मान होता है 1 कूलम्ब मीटर। 1 कूलम्ब मीटर बराबर आपको होता है 3 × 10⁻29 डेबाई, 29 डेबाई, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको, देखिए 1 कूलम्ब मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डी भी लिख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हमको 1 डेबाई का मान निकालना होगा, तो इसको हम लोग डिवाइड में भेजेंगे। तो देखिए 1 डेबाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/3 × 10⁻29 कूलम्ब मीटर होगा। ठीक, और इसको देखिए 1/3 और ×10⁻29 कूलम्ब मीटर। इसलिए आप दोनों याद रखिएगा, इसको आप पूरा याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब मीटर का मान 3 × 10⁻29 डेबाई के बराबर होता है, और 1 डेबाई का मान 1/3 × 10⁻29 कूलम्ब मीटर के बराबर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे